गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है कुड वुड शुड के सारे प्रयोग। कैसे सारे प्रयोग? पहले बताऊंगी कुड वुड शुड के प्रयोग, साथ ही जब बी के साथ इस्तेमाल हो तो कैसे होगा, हैव के साथ जब इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा और हैव बीन के साथ जब इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा। सारे के सारे प्रयोग आज जानेंगे। तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है कुड, COULD। पढ़ते हैं इसको, कुड। इस्तेमाल देखिए, कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। कुड का मतलब क्या होता है? सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए। इन सारी जगहों पे आप कुड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे इस्तेमाल? दे कुड रीच, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। दे कुड रीच, वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके। दे कुड नॉट रीच, वे नहीं पहुंच सके। अगला शब्द है कुड बी। क्या है? कुड बी। पहले जानेंगे इसका इस्तेमाल। हो सकता था, हो सकता है। कुड बी का मतलब क्या होता है? हो सकता था या हो सकता है। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना दिखाता है। कैसे करेंगे इस्तेमाल देखिए, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। कैसे होगा? वह अस्पताल में हो सकता है। ये क्या दिखा रहा है? संभावना दिखा रहा है। वह अस्पताल में हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता था। ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता था। क्या दिखाया जा रहा है? संभावना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कुड हैव। कुड हैव इस्तेमाल देखते हैं। कुड हैव का इस्तेमाल होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। कैसे इस्तेमाल होगा? सकता था, सकती थी या सकते थे। इन सारे शब्दों के जगह पे कुड हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर? कैसे करेंगे देखिए, कुड हैव क्षमता को दिखाता है, यानी कि ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। कुड हैव क्या दिखाता है? क्षमता दिखाता है। ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन किया नहीं गया, उस वैसे क्वेश्चंस में, वैसे सेंटेंसेस में हम लोग कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे इस्तेमाल? चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। उसके पहले जान लीजिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, आपको मिलेगा। कुड हैव लगाना ही है क्योंकि कुड हैव पढ़ रहे हैं। साथ में लगाएंगे V3, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म V3, और साथ में रहेगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जिनको भी आप कह सकते हैं, जैसे ही कुड हैव टोल्ड मी। ही यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है। कुड हैव तो लगना ही है। टोल्ड जो है वो V3 है, साथ में मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। ही कुड हैव गॉन देयर, वह वहां जा सकता था। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है कुड हैव बीन। बड़ा सा है, देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है। कुड हैव बीन मतलब क्या होता है? पहले जानिए। हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे। हो सकता था, हो सकती थी या हो सकते थे।
इस्तेमाल देखिए, शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। अगला एग्जाम्पल है, माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शुड, SHOULD पढ़ते हैं इसको। शुड मतलब होता है चाहिए, मतलब क्या होता है? चाहिए। लेकिन कैसे वाक्यों के साथ इस्तेमाल होगा? ऐसे वाक्य जो सलाह दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो या कर्तव्य बोध करा रहे हो, वैसे वाक्यों में शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं? सलाह दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे भाई पढ़ाई करनी चाहिए आपको। दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है शुड बी, SHOULD और साथ में लगा बी, शुड बी। मतलब जानते हैं पहले। मतलब होता है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड बी का मतलब ही है होना चाहिए। इस्तेमाल देखिए, ही शुड बी एट होम, उसे घर पे होना चाहिए या घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए। दे शुड बी काइंड। अगला है शुड हैव। क्या है? शुड हैव। पहले मतलब जानेंगे। मतलब होता है ना चाहिए था। क्या होता है मतलब? ना चाहिए था। इस्तेमाल देखिए, शुड हैव जो काम करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया गया। शुड हैव कहाँ कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है? मतलब होता है ना चाहिए था, लेकिन इस्तेमाल कैसे वाक्यों में होता है? ऐसे किसी वाक्य में जो ये बता रहा है कि कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। कैसे करेंगे इस्तेमाल? उसके पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चर। शुड हैव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। बढ़ते हैं इस्तेमाल की ओर। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन। दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था। दे शुड हैव टोल्ड, उन्हें बताना चाहिए था। दे शुड हैव टोल्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला है शुड हैव बीन। क्या है? शुड हैव बीन। पहले मतलब जानते हैं, होना चाहिए था। शुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, अरे मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट। क्लियर है? अगला है वुड। वुड का मतलब जानने से पहले जान लीजिए, वुड जो है वो विल का क्या है? पास्ट है। विल का पास्ट फॉर्म है वुड। चलिए अब मतलब जानते हैं। मतलब होता है गा, गे, गी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिख जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल होगा। लेकिन कब? ऐसे वाक्यों में जिसमें फ्यूचर से रिलेटेड तो बात करी जा रही है, लेकिन परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य है। फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहा जाने वाला वाक्य में, कहे जाने वाले वाक्य में। ठीक है, चलिए।
ही वुड नेवर चीट अस, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा. ही वुड नेवर चीट अस, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा. ही वुड नेवर चीट अस. आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगा. तो कैसा वाक्य है देखिए, आप एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने परीक्षा पास नहीं की, लेकिन उस इंसान के बारे में आपको ये लगा जरूर था कि वो परीक्षा पास कर लेगा. तो परीक्षा पास नहीं की ना उसने, तो आपको पास्ट में ऐसा लगा था, मतलब आपको ऐसा लगता था कि वो परीक्षा पास कर लेगा, लेकिन वो किया नहीं. बात अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन काम पास्ट वाला है. मतलब आपकी सोच पास्ट वाली थी, लेकिन अभी क्या हुआ, परीक्षा पास नहीं की. आई थॉट दैट ही वुड पास द एग्जाम, मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगा. क्लियर है. बढ़ते हैं आगे. दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे. दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे. दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी. अगला है वुड बी, WOULD, वुड और होगा बी. इस्तेमाल देखिए, पहले मतलब जान लेते हैं. वुड बी का मतलब होता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा. वुड बी का मतलब रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा. इस्तेमाल देखिए, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा. ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा. क्लियर है. चलिए बढ़ते हैं आगे. दे वुड बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे. दे वुड बी स्टडिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे. अगला है वुड हैव, WOULD, वुड हैव. इस्तेमाल देखिए, मतलब होता है चुका होता. मतलब क्या होता है, चुका होता या होगा. चुका होता या होगा. किसी भी कार्य के होने की संभावना तो थी, लेकिन किया नहीं गया. कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होगा वुड हैव, ऐसे किसी भी वाक्य में जो वाक्य ये बताता हो कि ऐसा कोई कार्य जिसके होने की संभावना तो थी, लेकिन किया नहीं गया उस वाक्य को. कैसा होता है वो वाक्य, चलिए देखते हैं. स्ट्रक्चर जान लीजिए पहले. क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3. सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3. बढ़ते हैं आगे इस एग्जाम्पल की ओर. आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता. आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता. आई वुड हैव रीच्ड. यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते. यू वुड हैव टेकन टी, आप चाय पी चुके होते. यू वुड हैव टेकन टी. क्लियर है. बढ़ते हैं आगे. अगला है वुड हैव बीन. क्या है, वुड हैव बीन. इस्तेमाल देखेंगे पहले, उसके पहले मतलब जान लेते हैं. मतलब होता है होता या हो गया होता. मतलब क्या होता है, होता या हो गया होता. आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता. आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता. माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होता. माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होता. माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट. क्लियर है. सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा. क्लास जो है बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है अंग्रेजी बोलने के सफर में. इन सब से मुलाकात आपकी होगी. अगर आप वाकई फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन सब के बारे में आपको पता होना ही चाहिए. तो क्लास है जबरदस्त. लाइक कर दीजिए सबसे पहले तो, और कर दीजिए शेयर. उन सब तक पहुंचा दीजिए इस क्लास को जिनके पास भी इस क्लास का जाना जरूरी है ऐसा आपको लगता है. तो चलिए जल्दी से पहुंचा दीजिए. कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी. इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज. बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक. एक होने वाली है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, एक होने वाली है DLS यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है DLW यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर. क्लियर. तो तीनों किताबें यकीन मानिए माइलस्टोन साबित होगी आपकी अंग्रेजी
तैयार करने के सफर में। तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही अगर आपने नहीं देखी है अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जिसमें आपको मिल जाती हैं 60+ वीडियो लेक्चर्स, साथ में आपको मिलता है ढेर सारा होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए और मिलता है आपको ई बुक की फ्री सैंपल। तो उस कोर्स का नाम मैं बता दूं, 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, इस कोर्स का नाम है। कोर्स है बिल्कुल फ्री और आपको मिल सकती है अभी के अभी। कैसे? इस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप और मंगवा लेना है इस कोर्स को अपने लिए। क्या लिख के भेजना है भाई? जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेज करना है, लिख के भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, या तो आप इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं। क्लियर? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, यानी कि आपको व्हाट्सएप की सहूलियत पे मिल रही है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सहूलियत। जी हाँ, मतलब फैसिलिटी मिल रही है। तो क्या करना है आपको इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज, और जितने भी आपके दिमाग में सवाल हो इस कोर्स से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछना मत भूलिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। अगर आप लिख के भेजना चाहें तो लिख के भेज सकते हैं, आप चाहें तो फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हैं इसी स्क्रीन की। बढ़ते हैं आगे। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जिसमें 0 से सिखाया जाता है इंग्लिश ग्रामर। अब भाई इंग्लिश ग्रामर कितना जरूरी है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक्स के साथ दिक्कत होती है, मैक्सिमम बच्चों के साथ बेसिक्स के साथ दिक्कत होती है, तो ये वही बेसिक क्लियर करने वाली कोर्स है। ये कोर्स आपको 0 से सिखाता है, शुरू करता है ग्रामर सिखाना और कर देता है आपको एडवांस ग्रामर सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं, या तो आप लिख के भेजेंगे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स की मुझे डिटेल्स चाहिए, या तो आप इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेजेंगे, तो हमारे प्रतिनिधि आपको इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी दे देंगे। इसके साथ ही अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर क्या है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। भाई अब ये बच्चों की कोर्स है, साइकोलॉजिकली डिजाइंड है, बच्चों को खेल खेल में इसमें ग्रामर सिखाया जाता है ताकि बच्चों को बोरियत महसूस ना हो, और बोरियत महसूस नहीं होगी तो बच्चे ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे, और पढ़ पाएंगे तो भाई उनके कॉन्सेप्ट तो ऐसे भी क्लियर हो जाने हैं, बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, तो जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे, ग्रामर उनका हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश के पेपर में राइटिंग का सेक्शन और इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन तो ज़रूर आपको मिलता होगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसमें स्कोर करना, तो मैं बता दूं इस कोर्स को करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि जी नहीं, ग्रामर में और राइटिंग में स्कोर करना इतना मुश्किल भी नहीं है। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग एप्लीकेशन, राइटिंग नोट्स मेकिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपका राइटिंग सेक्शन है वो सारी इसमें कराई जाती हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। क्लियर? या तो इस स्क्रीन की फोटो लेकर के कर सकते हैं। क्लियर है? ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा इस कोर्स के बारे में कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिक से एडवांस तक, चाहे वो आपकी ग्रामर बेसिक से एडवांस तक, चाहे वो आपकी वोकैबुलरी पावर बेसिक से एडवांस तक, और या हो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिक से एडवांस तक, ये सारी चीजें आपको 0 से सिखा करके एडवांस लेवल तक ले जाई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं, या तो इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेज करके भी कर सकते हैं। क्लियर? क्या करना है आपको? या तो कोर्स का नाम लिख करके भेजना है या तो स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेजनी है। जिससे होगा क्या, हमारे प्रतिनिधि को पता चल जाएगा कि आपको किस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, आपको उसके रिगार्डिंग जानकारी भेज दी जाएगी। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर से जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.